फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3 ईयर क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास घटनाचक्र पूर्वावलोकन। हमारा टॉपिक था मौर्योत्तर काल। इससे पहले हम 55 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो नासिक अभिलेख वो गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है। भीतरी जो अभिलेख है वो स्कंदगुप्त से संबंधित है। और गिरनार जो अभिलेख है वो रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ये पुलकेशिन द्वितीय इससे संबंधित नहीं है। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, 2 नासिक से तथा 1 कारले से। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध ऐहोल अभिलेख से है, जो एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ गिरनार से शक संवत 72 यानी 150 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त होता है। ये प्रशस्ति के रूप में है। इससे उसकी विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतियों का विवरण प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय या श्री पर्वत का शासक अर्थात तथा आंध्र भृत्य यानी आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक श्री शांत मूल था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। इसमें कौन सा उत्तर सही सुमेलित होगा वो देखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी और अरिकामेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं, जिनसे ये स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में से किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। गाइस, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। राजा खारवेल का नाम हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ जुड़ा हुआ है। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था। खारवेल जैन धर्म का संरक्षक नहीं था, जबकि अशोक, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय ये जैन धर्म के संरक्षक थे। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे। जो खारवेल था कलिंग नरेश वो चेदी वंश से संबंधित थे। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था खारवेल राजा का। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था चेदी वंश से था या महामेघवाहन वंश, सातवाहन या रट भोजक वंश से था। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसकी व्याख्या देखेंगे। कलिंग के चेदी राजवंश का शासक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। ये खारवेल के बारे में हमको जानकारी देता है। उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा से शासक खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था। ये विधि के क्षेत्र में इनका योगदान था। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किसने लिखी थी। ये किसने लिखी हुई थी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी एक ग्रंथ या पुस्तक है। ये रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। इसने भारत से आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है।
गाइस आज की क्लास में इतना ही है। इससे आगे की क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे जो होगा गुप्त और गुप्तोत्तर युग होगा। गाइस आज हम लोग सोच रहे हैं घटनाचक्र इतिहास पूर्वावलोकन, तो हम लोग कर ही रहे हैं। इसके साथ में एक क्लास और शुरू की जाए। क्या आप लोग बताइए कौन सी क्लास आप लोग चाहते हैं? पॉलिटिक स्टार्ट कर दी जाए या आर के लिए हम आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी को स्टार्ट कर दें? आप लोग की जो डिमांड होगी आप लोग बताइएगा, अगली क्लास में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय।